अच्छा। तो केदार जी बताइए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है? नहीं सर, ये जो आपने एक अभियान चलाया है सर, वैसे तो ये मुझे तो कहता हूँ कि ये एक अलग तरह का ही आपने राष्ट्रवाद शुरू किया है, जो लोगों को एक नई तरह की, एक नए भारत की ओर ले जा रहे हैं। क्या होता है कि कभी आज तक ये विचार ही नहीं आया है कि हम इसको अपराध मुक्त देश कैसे बनाया जाए। तो इस विषय में आपने जो ये अपना शुरू किया है, क्राइम फ्री भारत का जो अभियान शुरू किया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और मैं सभी की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ इस संबंध में कि एक यदि ऐसा हो जाता है तो बहुत सारी देश की समस्याएं इससे समाप्त हो जाएंगी। आप देखें, यदि देश में क्राइम नहीं होगा तो कितना एक जो बहुत बड़ा एक तंत्र है, जो इसमें समाज की जो, या समाज की या देश की जो एक ऊर्जा जो नष्ट हो रही है, जो एक वो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ सर कि ये अभियान को इतना व्यापक किया जाए कि ये विश्व के लिए एक उदाहरण बनेगा। यदि और हिंदुस्तान में हम कहते हैं, जैसे हमारे इंदौर में स्वच्छता में या बहुत सारी चीज़ों में इंदौर नंबर वन रहा है, तो इस मामले में भी हम प्रयास करेंगे कि इंदौर क्राइम फ्री इंदौर हो, और एक गांव से, एक शहर से लेके पूरा देश इससे क्राइम फ्री भारत के माध्यम से जुड़े और उसको इम्प्लीमेंट करें। तो मेरी यही शुभकामनाएं, और मैं आपका अभिनंदन करता हूँ इस संबंध में, जो आपने इसको हर व्यक्ति में जो एक अपने एक अलग से भगवान ने दे रखा है, वो आपने उसको इसमें यूज किया। तो पूरे देश के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ हमारी ओर से। अच्छा, रावल जी ये बताइए जी सर। कि हमने एक नया कॉन्सेप्ट अभी लॉन्च किया है, जी लगभग सर। 1 महीने हो गया है मेरे ख्याल से, जी जी। जिसमें हम उस मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं जी जिसके सर। माध्यम से हम इसे उतार पाएंगे। जी सर। जी देखो, एक चीज तो आप मानेंगे कि जो प्रशासकीय ढंग से, प्रशासकीय तौर पे मेरे द्वारा संभव था, जी वो सर। सब मैंने करने की कोशिश की, राइट। जी जी। जी पहला सर। तो जो है इसका एक बड़ा रिटन कॉन्सेप्ट नोट बना के 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा, राइट। जी जी। जी सर। और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माना। बीपीआरएनडी में आज ये नेशनल पुलिस मिशन, जो जी सर। पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ऑपरेट होता था, जी सर। 2014 में ये ट्रांसफर होके एमएचए के माध्यम से अब बीपीआरएनडी के प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है। अरे वाह, वहां बहुत ही पर, बढ़िया सर। हाँ, वहां पर 2 नेशनल पुलिस मिशन अभी, जिनका मैं प्रोजेक्ट लीडर हूं, मैं जिसका हेड हूं। जी एक सर। है जी। क्राइम फ्री भारत थ्रू ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम, जी और सर। अच्छा अच्छा। दूसरे का नाम है जीआरपी हेल्प ऐप एंड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम फॉर रेलवे क्राइम। जी जी। ये 2 नेशनल पुलिस मिशन जो है वो मेरे नेतृत्व में आज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नेशनल पुलिस मिशन का कॉन्सेप्ट है उसमें चल रहे हैं। अच्छा, अरे बहुत बढ़िया जी सर। हाँ हाँ। इसके बाद हमने 2020 में रिटायरमेंट के जस्ट पहले इनको एक ड्राफ्ट लॉ भेजा, जी सर। जिसका जी सर। नाम है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, नहीं सॉरी, साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। जी और जी। ये संविधान की शेड्यूल 7 की एंट्री 65 बी के तहत कंसीव किया गया है, राइट। अच्छा अच्छा। और हाँ। इसका ड्राफ्ट बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया है, और अच्छा यह अच्छा। सितंबर 2020 में भेजा गया था, राइट। अच्छा अच्छा। जी ये सर। अभी भी चल रहा है, विचाराधीन है। जी लेकिन जी। मेरा ये मानना है कि ये जमीन पे उतरेगा नहीं। जानते क्यों हाँ। नहीं उतरेगा? उसका रीजन ये है कि नेता ऐसे किसी भारत को चाहते नहीं है। अच्छा। हाँ। ये बड़ी वो है। तो हमें जो है लोगों को जोड़ के एनर्जी सेंटर का हमने एक कॉन्सेप्ट चलाया है, उसे सुन पा रहे हैं क्या? आप सुन रहे हैं उसको? जो अभी हाँ, अभी हमने एक नया कॉन्सेप्ट चालू किया है कि जी। हम जो है अपने अंदर की जो निराशा है, बेबसी है, जी हताशा जी। है, हम्म। क्योंकि वर्तमान सिस्टम जो है, देखिए, आप तो कोर्ट में रोज जो है ना झेलते हैं। हाँ हाँ। आप इस बात को देखते हैं कि क्या बेबसी है, लोग बाग किस धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं,
लोगों हाँ को वर्षों में भी न्याय नहीं मिल पाता है। ऐसा जो है ना ग्राउंड पर जो है व्यवस्था है। आपने जी। देखो वो केस भी देखा है जिसमें हमने आपकी मदद हाँ की हाँ थी, जिसमें हाँ कि हाँ आदमी मर गया है, उसका फर्जी बना लिया गया है, फर्जी जमीन हाँ हड़प ली गई है। हाँ और हाँ हाँ, और पूरी दुनिया जो है ना जो बदमाशी कर रही है उसी की तरफ खड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इन परिस्थितियों में जी सर। इस इस निराशा, हताशा और बेबसीपूर्ण माहौल में हम लोगों को ऊर्जाकृत करके उनको यदि सकारात्मक बना के जी सर। और उनके प्रभाव क्षेत्र के लोगों को यदि हम उनके माध्यम से संकल्पित होकर ऊर्जाकृत करें तो हाँ हाँ। हम एक ऊर्जा केंद्रों का जो है समूह पैदा कर सकते हैं। नहीं नहीं सर, बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी इस देश के लिए। इस यहाँ के जो कानून है वर्तमान में, यदि इस टाइप से कुछ होता है तो एक बहुत ही इसका बड़ा एक माने उसको हम कहेंगे कि योगदान होगा आपका, जो इस प्रकार से कोई व्यवस्था बनती है। नहीं, ये व्यवस्था तो हमें बनाना पड़ेगी। और जी देखो जी। इसमें सभी तबके के लोगों को जोड़ना पड़ेगा। हाँ चूंकि हाँ, वो जो तो सब लोग, कई बार मुझे लगता है कि जैसे सर कानून की शिक्षा बच्चों को बचपन से दी जाना चाहिए। अब वो कोई उनको पता ही नहीं रहता है कि मुझे ये अपराध करने पे ये दंड मिलेगा, तो वो चीज़ें क्या होता है कि वो अनभिज्ञ है तो करते रहता है अपराध। तो बहुत सारी चीज़ें इस टाइप से, ये भी चीज़ें सब शुरुआत से ही बच्चों के शिक्षा में जोड़ना चाहिए। देखो मैं केवल जी ये कहना चाहूंगा कि ऑफलोड यदि हम आपसे कहें कि आप आज भी गुलाम हैं तो आप हाँ किस हद तक इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? हाँ हाँ, कुछ चीज़ों में तो अब वो बिल्कुल होगा ही सर। बहुत सारी चीज़ें आज अब देखें, पाश्चात्य हर चीज़ अपने को लगता है कि हम उस पाश्चात्य सभ्यता में जिएंगे तो हम मॉडर्न कहलाएंगे। ये वही है, एक तरीके से देखा जाए तो गुलामी। आप अपना अस्तित्व खो के किसी नहीं दूसरे नहीं के नहीं नहीं उसमें। नहीं नहीं नहीं, आप शुद्ध मायने में गुलाम हैं। मैं अभी देखो 2 मिनट में इस बात को स्थापित करता हूँ, ठीक है ना। जी सर। देखिए अंग्रेज यहाँ पर थे जी तो सर। वो शासक थे और हम गुलाम थे। हाँ हाँ बिल्कुल सही। उन्होंने हम पर शासन करने की एक व्यवस्था बनाई तो और जी सर। उस व्यवस्था के तहत नियम कानून बनाए, राइट। बिल्कुल सही बात। जिसमें पुलिस एक्ट 1861 भी सम्मिलित है, सीआरपीसी, आईपीसी और ढेर सारे सब एविडेंस एक्ट, ढेर सारे बहुत सारे कानून, हाँ सिविल प्रोसीजर कोड से लेके कॉन्ट्रैक्ट से लेके हर तरीके के जो नियम कानून हैं, एक तो जी कानून की व्यवस्था बनाई बनाई। जी जी। फिर उन्होंने एक पुलिस व्यवस्था बनाई जिसको पुलिस एक्ट 1861 का बनाया बनाया। हाँ हाँ ठीक, हाँ ठीक है। इसके बाद तीसरा उन्होंने उसमें एक जुडिशियल व्यवस्था भी बनाई, राइट। हाँ हाँ हाँ। और हमारे जो माननीय नेहरू जी ने उनको एक ट्रांसफर ऑफ पावर मिला, जी एक सर। एक्ट जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ 17 जुलाई 1947 को, राइट। जी सर। जी सर। उन्होंने उससे उपकृत होकर जिस लॉर्ड माउंटबेटन ने इस देश को गुलाम बनाया था, गुलाम जी रखा हुआ था, जिसके वो लास्ट वाइस रॉय थे, जी सर। उसी व्यक्ति को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना के रखा जी सर। जी सर। 1947 से 1950 तक, हाँ हाँ। राइट। भारत बिल्कुल की सही। हर चीज जो है वो लंदन में अप्रूवल के लिए भेजी। हाँ। जब हम आजाद हो गए थे तो लंदन में अप्रूवल के लिए क्यों भेजेंगे? ये तो हमारी गुलामी ओहो। की निशानी है, ठीक है ना। बिल्कुल सही। बिल्कुल नंबर सही। नंबर 3, हमने जो है तीनों जो है आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, जी। नेवी और एयर फोर्स के जो चीफ है वो अंग्रेजों को बनाए रखा, अच्छा, राइट। तो ये पता ही नहीं किसी को। हाँ 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 हाँ। और फिर हमने सभी नियम कानून इंक्लूडिंग पुलिस एक्ट 1861 एज इट सब इज वही अपन ने एज इट अडॉप्ट इज कर एज इट इज अडॉप्ट कर लिया पार्लियामेंट में बैठ के, राइट। फिर अंग्रेज जिस व्यवस्था से आप पे शासन करते थे उस पूरी व्यवस्था को अडॉप्ट कर लिया। बिल्कुल सही बात है। तो फिर आज यदि आप उन्हीं कानूनों से और उन्हीं व्यवस्था से गवर्न हैं तो जी आज सर। आप गुलाम कहलाए ना। हाँ तो बिल्कुल चेंज सही। क्या हुआ? गोरे अंग्रेज से वह काले अंग्रेज हो गए, राइट। हाँ हाँ। अब काले अंग्रेज आप हैं, आप काले अंग्रेजों के गुलाम हैं, राइट। जी
जी। और एक काले अंग्रेजों ने अपने आपके ऊपर जो है ना शासन करने के लिए एक व्यवस्था बनाई, जो कि एक्ट पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के माध्यम से पारित किया गया, राइट। ठीक है, जी सर। जिसके तहत पॉलिटिकल पार्टी बनी, जिसके तहत पॉलिटिकल पार्टी इस ढंग से बनाई गई कि वो प्राइवेट कंपनियां और फैमिली की कंपनियां बन गई। जी ये बिल्कुल सही है। सभी पार्टियां जो है पैसे लेके टिकट दे रही हैं, अपने नेताओं के बच्चों को बेशर्मी से टिकट दे रही हैं। दूसरी पार्टी के लोग जो अपने लाभ के लिए इनसे जुड़ रहे हैं, उन्हें जी सर। बेशर्मी से ले रही हैं, जी उन्हें सर। पार्टी का टिकट दे रही हैं और उन्हें मंत्री भी बना रही हैं। हम्म। और सेशन के पहले अपराधियों का बाहर से सहायता लेते थे, और सेशन के बाद चूंकि उन्होंने व्यवस्था को इतना सुदृढ़ कर दिया कि हाँ हाँ। अपराधी जो है ना कोई बूथ कैप्चरिंग करने की स्थिति में नहीं रह गए, तो फिर तो उन्होंने दुष्ट वो राजनेताओं ने अपराधियों को सीधे टिकट देना चालू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अब आप ये बताइए, जो अ, अभी जो पार्लियामेंट गठित है 2019 से 2024 के बीच की, जो अभी चल रही है पार्लियामेंट, जी जी सर। 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं। आपको जानकारी है क्या ये बात? हाँ है, पर आजकल तो ये हुई है ना, प्रश्न में आ गया कि वो डायरेक्ट तो उन्हीं लोगों को ही बना रहे हैं सीधे, जो डायरेक्ट नहीं। क्राइम में रहे जी। अच्छा, दूसरा बात, आपको ये मालूम है कि इसमें से 29% जघन्य अपराध के अपराधी हैं। हत्या, बलात्कार, हाँ लूट, हाँ डकैती, किडनैपिंग। हाँ। सही मालूम है बात क्या है। आपको? हाँ हाँ, नहीं मालूम तो नहीं, पर हाँ जानकारी है कि काफी लोग जो डायरेक्ट मैं आपको हैं परसेंटेज बता रहा हूँ, 29। हाँ 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 बिल्कुल होंगे सर, है आपको बिल्कुल, है ना आजकल। आपको मालूम है क्या कि अभी जो 2022 का यूपी का चुनाव हुआ है, इसमें 51% जो अपराधी हैं, सॉरी 51% एमएलए, जिनकी संख्या 205 है 403 में, वो आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं। बिल्कुल सही बात है। हेलो। जी जी सर, जी सर। तो हेलो। हाँ, तो इस प्रकार से हम एक ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं जी सर। जो कि अपराधियों को फेवर कर रही है, जी सर जो बिल्कुल कि सही बात। अपने कार्यकर्ताओं को इग्नोर कर रही है, हाँ जो हाँ लोगों को अपने वोट बैंक में तब्दील कर रही है और अपने आप को सत्ता में बनाए रखना चाहती है। बिल्कुल सही बात। तो ये आप क्या गुलाम नहीं हैं, और बल्कि आप वोट देने वाले गुलाम हैं। तो आपको गरीब, असहाय, बेबसपूर्ण बनाना रखना जरूरी है, जिससे आपके वोटों को कबाड़ा जा सके। बिल्कुल सही बात है। ये बात आप मान रहे हैं क्या? हाँ 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 बिल्कुल सर, लगी रहा ना, आपने प्रमाणित ही कर दिया पूरा। हाँ, तो हमने आपको ये प्रमाणित ही कर दिया अभी कि हम अभी भी गुलाम हैं। बिल्कुल हमारे सही बात। नियम, कानून और व्यवस्था लॉर्डशिप वाली है, और वो जी बिल्कुल हमको सही। गुलाम रखने की रखती है। आज जो है ये व्यवस्था, ये जो कि जी लॉर्डशिप है, जो सही आपका बात है। जुडिशरी तो सबसे बड़ी लॉर्ड है, ठीक है ना। तो जी जो सर। ये आज की लॉर्डशिप व्यवस्था है, ये जी सर। गलत जो है ना कार्रवाई करे, गलत निर्णय ले। एक पटवारी यदि गलत नापतोल करके गलत नामांकन या गलत बदमाशी कर देता है, तो उसकी बदमाशी से जूझते हुए हमको 20-20, 25-25 साल लग जाते हैं। परिवारों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं। बिल्कुल लेकिन सही। हमारी जो है कि चलते चलते, कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते चप्पल और जूते घिस जाते हैं, और हमें न्याय नहीं मिलता है, राइट। हम्म, तो जी केवल जी हमारा आपसे अनुरोध ये है जी सर। कि आप जो है अब इसमें भिड़िए, जी और सर। एनर्जी का जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है, अब जी आप सर। अपने आप को एनर्जी, ऊर्जा केंद्र का समूह घोषित करिए, जी और सर। अपना कुछ भी समय, 1 घंटे, आधा घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे, जो भी आपसे बन पड़ता है, उसे संकल्प लेके अपने जी सर। प्रभाव के क्षेत्र के लोगों से आप बातचीत करिए, उन्हें ऊर्जाकृत करिए। इस बस बारे बिल्कुल। में हमारे ढेर सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, ऑडियोज अवेलेबल हैं, उनका आप यूज करिए। और मैं देखता हूँ जब सर। आप कहेंगे तो हम जो है ना फेस टू फेस आपके बीच में उपस्थित होंगे। ठीक है हमें सर। हर जाति और हर धर्म के लोगों को भी इससे जोड़ना है। तो ठीक है सर। हमें जो है समाज सेवी संगठनों को भी जोड़ना है,
हमें पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जोड़ना है, क्योंकि इन पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी अन्याय किया है, उन्हें ये न्याय नहीं दे रही हैं, उन्हें ये सर एक शोषण है।